और बेटा आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे अल्कोहल का नामकरण। जैसा कि पिछले क्लास में अपने लोगों ने सीखा था कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। पिछले क्लास में अपने लोगों ने केवल उन कार्बनिक यौगिकों का नामकरण बेटा सीखा था जिसमें केवल C हो और H हो। आज हम लोग ऐसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना सीखेंगे जिसमें CH के अलावा कुछ और हो, कुछ और जुड़ा हो। कल अपने लोगों ने क्या सीखा था इसके पहले वाले क्लास में? इसके पहले वाले क्लास में अपने लोगों ने सीखा था कि C की संख्या कितनी है और उसके अनुपात में H की संख्या कितनी है। इसके लिए अगर आपको याद आ रहा है तो अपने लोगों ने 3 फार्मूले की चर्चा की थी। पहला क्या था? CnH2n+2। अगर इस फार्मूले पर कोई हाइड्रोकार्बन काम कर रहा है तो उसको अपने लोगों ने क्या नाम दिया था? उसको अपने लोगों ने कहा था एल्केन। और अगर CnH2n इस फार्मूले पर कोई हाइड्रोकार्बन काम कर रहा है तो अपने लोगों ने नाम क्या दिया था? एल्कीन। CnH2n-2 अगर इस फार्मूले पर कोई कार्बनिक यौगिक काम कर रहा था तो अपने लोगों ने नाम दिया था एल्काइन। ये पिछले क्लास में अपने लोगों ने चर्चा की थी। अब आओ बेटा इस क्लास में चर्चा करें कि CH के अलावा कोई और जुड़ा हो। कोई कौन जुड़ेगा? एल्कोहल जुड़ेगा। और एल्कोहल बेटा तब होता है जब किसी कार्बनिक यौगिक में ध्यान रखें आप, एल्कोहल की पहचान है किसी का R मतलब वो कार्बनिक यौगिक मतलब C और H, इसमें अगर OH जुड़ा है, ध्यान से समझें। अब एल्कोहल की पहचान क्या है? एल्कोहल तो सामान्य बुलाने वाला नाम है। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा है तो हम समझ जाएंगे कि बेटा ये क्या है? ये है एल्कोहल। क्या है बेटा? एल्कोहल। एल्कोहल कब होगा? जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH जुड़ा हो। और इसी एल्कोहल को IUPAC में क्या बोलेंगे? IUPAC। क्योंकि अपने लोग IUPAC पढ़ रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग कैसे कार्बनिक यौगिकों के नामकरण किए जाएंगे। तो अगर IUPAC में देखेंगे एल्कोहल तो बेटा इसका नाम होता है एल्केनॉल। ध्यान रखिएगा, एल्केनॉल। कितना एल्केनॉल? जितना नंबर आप कार्बन, कल अपने लोगों ने पढ़ा था कि कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट। ये अपने लोगों ने पढ़ा है। तो कितना, कौन सा एल्केनॉल होगा? जितना नंबर आप कार्बन है। अब बेटा एक चीज और ध्यान रखिए, एल्केनॉल का सामान्य सूत्र क्या होता है जरा ये देख लीजिए। Cn, अभी आप समझ ही रहे हो, CnH2n+1 और साथ में जुड़ा हो OH। अगर ऐसी शर्त कोई कार्बनिक यौगिक बेटा पूरी कर रहा है तो निश्चित रूप से वो कार्बनिक यौगिक होगा, ऐसे तो होगा एल्कोहल, क्योंकि OH है तो एल्कोहल। लेकिन अगर IUPAC पद्धति में हम बात करें तो बेटा वो होगा एल्केनॉल। क्या होगा? एल्केनॉल। OH एल्केनॉल, OH एल्केनॉल, OH एल्केनॉल। इसको एकदम रट करके रखो। अगर आपको कहीं कोई फार्मूला लिखा मिल जाए और OH उसमें दिखाई पड़ जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एल्कोहल है और एल्केनॉल है। और एल्कोहल आप समझ रहे हैं, एल्कोहल जो शराब के लिए भी मशहूर है, लेकिन सारे एल्कोहल शराब नहीं होती। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अब देखें तो अब बेटा एक बात ध्यान से समझो कि जैसे मान लीजिए, पहले तो यह समझ लें हम लोग कि कार्बनिक यौगिक में के एल्किल समूह में, कार्बनिक, ध्यान से सुनेंगे ये बात, कार्बनिक यौगिक के एल्किल समूह में अगर OH जुड़ा है तो हम उसे एल्कोहल कहेंगे।
कार्बनिक यौगिक के एल्किल। अब आप बोलोगे सर एल्किल क्या है, तो आओ हम देख लें। जैसे ये है CH4, CH4 का मतलब बेटा क्या हुआ, CH4 का मतलब हुआ, नाम हुआ मीथेन। ये अपने लोगों ने पढ़ा है कि क्यों हुआ। C8 मतलब और उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एल्केन है। और एल्केन में कौन सा एल्केन, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 1 है इसलिए मेथ, तो मेथेन। अब बेटा देखो इसी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक हाइड्रोजन, तो बताओ क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा CH3। अब बेटा अगर ये CH3 हो गया तो ये हो गया मेथिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, मेथिल ग्रुप। अब देखें अब इसी श्रेणी का अगला हाइड्रोकार्बन क्या होगा बेटा, C2H6। याद आ रहा है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 2। और अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो बताइए नामकरण में हम क्या रखते हैं, 1। तो ये हो गया एथेन। और अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल दें बेटा तो क्या बचेगा, तो बचेगा C2H5। ये हो गया एथिल। कौन सा ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया एथिल। अब आप शायद समझ रहे होंगे कि एल्किल ग्रुप क्या है, यही एल्किल ग्रुप है। अगर एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है तो मेथिल, 2 कार्बन वाला एल्किल ग्रुप है तो एथिल, और 3 कार्बन वाला, अगर कार्बन 3 है तो बताइए एल्केन में हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 3 दूनी 6 से 2 ज्यादा, मतलब बेटा 8। लेकिन अब अगर इसको एल्किल ग्रुप में चेंज करना है तो इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दीजिए, बेटा क्या हो जाएगा, हो जाएगा C3 और H7। ये कौन सा ग्रुप हो गया, ये हो जाएगा बेटा प्रोपिल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, प्रोपिल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, प्रोपिल। कौन सा ग्रुप हो जाएगा बेटा, प्रोपिल। तो मेथेन से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो मेथिल, एथेन से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया एथिल, प्रोपेन से एक हाइड्रोजन माइनस हो गया तो प्रोपिल। शायद अब आप समझ रहे होंगे। अब हमने क्या बताया आपको, हमने आपको यह बताया कि एक एल्किल ग्रुप में OH जुड़ने से एल्कोहल बन जाता है। तो अब आप समझें, देखें देखिए ये सूत्र हम लोग पहले ध्यान में रख ले, CnH2n+1 और साथ में लगा हो OH। और बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब H को जोड़िएगा तो ये वाला H नहीं जुड़ेगा, ये OH ऐसे ही, ये H इस काउंटिंग के बाहर है, मतलब C के साथ जुड़े हुए H की बात हो रही है। नहीं तो अगर आप ये भी H जोड़ोगे तो आपका फार्मूला बिगड़ जाएगा। इस बात पर बिल्कुल एकाग्र रहिएगा। अब जरा देखिए, अगर ये शर्त कोई कार्बनिक यौगिक बेटा पूरा कर रहा है अब तो फिर उसका नाम होगा IUPAC पद्धति में एल्केनॉल। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए ये तो हो गया बेटा एल्किल ग्रुप। कौन सा ग्रुप, एल्किल ग्रुप। और ये हो गया बेटा OH जो है ये कहलाएगा अभिक्रियात्मक समूह। यह अभिक्रियात्मक समूह क्या होता है बेटा, अभिक्रियात्मक समूह वो होते हैं जो किसी कार्बनिक यौगिक को के विशेष गुण के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब OH ही इसकी पहचान बनेगा। जैसे आप ऐसे आम भाषा में समझें कि फोर्स और एयर फोर्स, तो फोर्स तो हर सेना के लिए हो गया, लेकिन एयर फोर्स अगर एयर जुड़ गया तो मतलब उस फोर्स की खासियत है कि वो एयर में लड़ेगी। तो ठीक वैसे अगर एल्किल ग्रुप के साथ OH जुड़ गया तो OH इस कार्बनिक यौगिक की खासियत बन गई, मतलब इस कार्बनिक यौगिक के सारे गुण किस पर निर्धारित होंगे, OH पर होंगे। तो बेटा फिर से उस डेफिनेशन को हम समझें कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में OH ग्रुप, OH अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, किसी भी एल्किल समूह में अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा होगा
तो बेटा उसका नाम क्या होगा? एल्केनॉल। एल्केनॉल। और कितना एल्केनॉल? वो जितना नंबर आप कार्बन हो। अगर ये बात आप समझ रहे हैं तो हम आगे बढ़े। अब आप समझें कि ये है एल्किल समूह और इसमें जुड़ना है OH। OH को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आज हम लोग केवल अल्कोहल का नामकरण पढ़ेंगे बस। तो OH है, इसका मतलब एल्केनॉल है अनडाउटली। अब देखें, आप एकाग्रता बना करके रखेंगे, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, कह रहा है CN। अब मान लीजिए C हो 1, तो कह रहा है H उसके 2 गुने से 1 ज्यादा। तो C अगर 1 है तो बताइए 1 का 2 गुना 2 और उससे 1 ज्यादा मतलब 3, और OH साथ में अगर जुड़ा है तो बताओ बेटा इसका नाम क्या होगा? अब देखिए OH जुड़ा है ना, तो ये तो पक्का हो गया कि एल्केनॉल है, क्योंकि OH किसकी पहचान है? एल्केनॉल की पहचान है। तो OH जुड़ा है, इट मींस कंफर्म कि एल्केनॉल है। समझ रहे हैं आप बात ना? अब OH अगर आपने देख लिया तो बिल्कुल पक्का हो जाओ एल्केनॉल है। अब कितना एल्केनॉल है देख लो, कार्बन कितना है? तो कार्बन है बेटा 1, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? और एक अपने लोगों ने पढ़ा है कि जब कार्बन की संख्या 1 होती है तो नाम क्या होता है? तो नाम होता है मेथ, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। क्या नाम हो गया? मेथेन में ऑल जोड़ दीजिए। मेथेन में, क्योंकि अगर यहां भी एक H होता वही तो इसका नाम मेथेन हो जाता, लेकिन अब एक H निकल गया, उसी एक H की जगह पर तो OH जुड़ गया, तो ये बन गया एल्किल समूह और ये बन गया अभिक्रियात्मक समूह OH। तो बताइए, अभिक्रियात्मक समूह OH और एल्किल समूह CH3, तो CH है मतलब मेथिल और अभिक्रियात्मक समूह है OH। अब चूंकि यह है मेथिल में जुड़ा OH, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? मेथेनॉल। क्या नाम पड़ेगा बेटा? मेथेनॉल। और सूत्र में आप देख सकते हो कि C के 2 गुने से 1 ज्यादा है। कंफर्म हो गए? एक और उदाहरण देखिए, जरा इन महोदय को देखिए, CH3, CH2 और OH। इनको जरा देख लीजिए, इनको जरा देखिए। अब OH आ गया ना, OH आ गया, अनडाउटली ये क्या है? अगर OH आ गया तो निसंदेह ये है एल्केनॉल। कितना एल्केनॉल? कुछ मत करो, कार्बन गिन लो, 1 कार्बन 2 कार्बन, कार्बन की संख्या हो गई 2, कार्बन की संख्या हो गई 2, तो पक्का हो गया कि यह है 1। अब कितना 1? कितना एल्केनॉल? जितना नंबर आप कार्बन है मतलब 2 1 और OH है तो ऑल, तो नाम इसका बेटा क्या पड़ जाएगा? इसका नाम पड़ जाएगा एथेनॉल, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 हो गई और OH किसकी पहचान है? एल्कोहल की। और देखिए एक उदाहरण, इनको देखिए, CH3, CH2, CH3, CH2, CH2 और OH। अब OH अगर आप देख लें कहीं तो बस तुरंत समझ जाएं कि एल्केनॉल है। कितना एल्केनॉल है? जितना नंबर आप कार्बन है। कितना नंबर आप कार्बन है? 1 2 3 3। तो अपने लोगों ने पढ़ा है कार्बन की संख्या अगर 3 होती है तो प्रोपेन, ये प्रोपेन ग्रुप का है तो प्रोपेनॉल मतलब प्रोपेनॉल। तो इसका नाम बेटा क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इतनी बात समझ गए? अब इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या हो जाएगी 4 तो बताइए नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेनॉल। अगर कार्बन की संख्या हो गई 5 तो हो जाएगा पेंटेनॉल। अगर कार्बन की संख्या हो गई 6 तो हो जाएगा हेक्सेनॉल। अब इतना ध्यान में रखें आप। और सूत्र में देख ले आ रहा है, सूत्र हमारा कह रहा है CnH2n+1, तो देख ले 1 2 3, कार्बन की संख्या है 1 2 3, तो यहां लिख दीजिए कार्बन 3, H गिन लीजिए 3 2 5 2 7, H हो गया 7 और लिख दीजिए OH। ऐसा न लिख करके, अगर आपको ऐसा भी लिख करके आ जाए तो आप परेशान ना होइएगा। C3 3 दूना 6 से 1 ज्यादा 7 OH है तो एल्केनॉल। तो इस प्रकार से बताइए
अब चाहे तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रोपेनॉल। तो चाहे आप प्रोपेनॉल को ऐसे लिख लीजिए और चाहे ऐसे लिख लीजिए, दोनों विधि ठीक है। अब एक बात आप यहां समझें कि इसको बोलते हैं, आप कहीं कहीं लिखा पाएंगे 1 प्रोपेनॉल। तो 1 प्रोपेनॉल जो जब लिखा हुआ पाए तो आप घबराएं ना। क्यों 1 प्रोपेनॉल लिखा गया है? यही हो सकता है लिखा रहे 1 प्रोपेनॉल, तो आप घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि OH किस कार्बन से जुड़ा है। अब ये हमने कार्बन की जो काउंटिंग की है ये गलत की है। अगर हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे तो बेटा उधर से शुरू करते हैं जिधर कोई अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो बताइए किधर से अभिक्रियात्मक समूह जुड़ा है? इधर जुड़ा है, तो इसका हम लिखेंगे 1, इसका लिखेंगे 2, इसका लिखेंगे 3। तो अब बताइए OH किस कार्बन से जुड़ा है? पहले ना, तो इसीलिए इसका नाम कहीं कहीं लिखकर आपको मिलेगा 1 प्रोपेनॉल। एक और देखें, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल आप और देख ले, इनको जरा देखें आप। CH3 CH3 और OH। अगर ऐसा आपको लिखा मिल गया तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुरंत गिनो 1 2 3, 1 2 3। बताइए कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 3। और क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। अपने लोगों को पता है कि OH अगर जुड़ा है तो एल्केनॉल होगा। कितना एल्केनॉल होगा? जितना नंबर ऑफ कार्बन है। तो कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3, मतलब यह है प्रोपेन। और OH जुड़ा है तो नॉल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां लिखें प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनॉल। अब देखो आप, और अभी वहां भी मैंने पीछे हम लोगों ने प्रोपेनॉल बनाया था, ये भी प्रोपेनॉल है। अंतर दोनों में क्या है? उसमें OH किस नंबर पर जुड़ा था? उसमें OH कार्बन के पहले नंबर पर जुड़ा था। और यहां क्या जा रहा है? यहां इधर से गिनेंगे अगर आप 1 2 3, तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। और इधर से गिन लीजिए 1 2 3, तब भी दूसरे नंबर पर आ रहा है। तो अगर आप इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पर आ जा रहा है, इधर से काउंट कर रहे हैं तब भी दूसरे नंबर पर आ जा रहा है। तो इसका मतलब OH 2 नंबर पर है। अब ऐसी स्थिति में पता है बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति में इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल। क्यों 2 प्रोपेनॉल? क्योंकि ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे कि 2 या 1 या 3 ये लिखा मिल जाए तो आपको घबराना नहीं है। फिर आपको यह देखना है कि किस नंबर पर ये कार्बन, किस नंबर पर अभिक्रियात्मक समूह किस कार्बन से जुड़ रहा है। इस बात को अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर आपसे ये तो अगर सूत्र दिया गया है, OH दिया गया है, OH अगर दिया गया है तो आप आराम से पहचान लोगे कि दिया गया ये जो कार्बनिक यौगिक है ये एल्केनॉल है। लेकिन अगर आपसे वो नाम दे दे और कहे सूत्र लिखो, तब आप क्या करोगे? तो देखो मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि ब्यूटेनॉल लिखिए, ब्यूटेनॉल लिखिए। अगर ऐसा आ गया तो आप क्या करोगे? आप देखोगे आल लिखा जा रहा है ना, तो सबसे पहले कहीं लिख दीजिए OH, क्योंकि ऑल की पहचान क्या है? अपने लोगों ने क्या पढ़ा है? ऑल की पहचान है OH, लिख दीजिए OH। चलिए ठीक है। उसके बाद कह रहा है ब्यूट, तो ब्यूट मतलब अपने लोगों ने क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में? ब्यूट मतलब हुआ बेटा 4 कार्बन, तो यही बना लीजिए 4, 1 2 3 4 कार्बन बना लीजिए। और सूत्र अपने लोगों ने क्या पढ़ा है? सूत्र अपने लोगों ने पढ़ा है कि जितना कार्बन हो उसके 2 गुना से 1 ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो अब देखिए CH3 CH2 CH2 और CH2, इनको जरा देखिए। तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4, हाँ ब्यूट है और 4 है। तो बताइए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर से ना गिने, इधर से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ब्यूट हो गया। अब अपने को क्या दिखाना है कि क्या हाइड्रोजन इसके 2 गुने से 1 ज्यादा है?
तो 4 के 2 गुने से मतलब 4 के 2 गुने से 2 ज्यादा होना चाहिए, 4 दूनी 8 और 1 9 होना चाहिए। तो देखो 3 2 5 2 7 2 9 9 हो गया ना। 4 के 2 गुने से 2 ज्यादा हो गया बेटा ना। तो अगर नाम दे दिया गया तो इस तरह से हम सूत्र भी लिख लेंगे, और अगर सूत्र दिया गया है नाम लिखने को आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखें OH है, OH है तो एल्केनॉल है। अब कितना एल्केनॉल, जितना नंबर ऑफ कार्बन। तो बेटा अब हमें लगता है कि आप आज ये समझ गए होंगे कि एल्केनॉल या जिसे हम एल्कोहल बुलाते हैं, नॉर्मल भाषा में जिसे हम शराब कह लेते हैं, यद्यपि सारे OH जुड़े हुए शराब के काम नहीं आते हैं। इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे, लेकिन अमूमन एल्कोहल का मतलब हम लोग शराब से लगा लेते हैं। तो कौन सा एल्कोहल पीने के काम आता है, शराब या औषधि के काम आता है, बहुत काम की चीज है ये। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मुझे लगता है आज आप लोग समझे होंगे कि एल्केनॉल का नामकरण कैसे किया जाता है। ओके बेटा।